राजस्थान में मिले अभिलेख और शिलालेख। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख व दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि का अध्ययन पैलियोग्राफी या पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। भारतीय लिपियों का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया अपनी पुस्तक भारतीय प्राचीन लिपिमाला में। पहला है गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से मिला। यह गोसुंडी शिलालेख प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। भागवत धर्म का प्रचलन की जानकारी मिलती है गोसुंडी शिलालेख से। गोसुंडी शिलालेख से भागवत धर्म का प्रचलन की जानकारी मिलती है। गोसुंडी शिलालेख भागवत धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। गोसुंडी शिलालेख से भागवत धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीनतम प्रमाण है। गोसुंडी शिलालेख में राजा सर्वताता द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। अगला है नांदसायूप स्तंभ लेख। यह भीलवाड़ा से मिला। यह 225 ईस्वी का है। नांदसायूप स्तंभ लेख से शक्तिगुण रूप नामक व्यक्ति द्वारा षष्ठी रात्रि यानी 6 रात्रों के संपन्न यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अगला है बड़वा स्तंभ लेख। बड़वा स्तंभ लेख आंता 12 से मिला। यह 238 से 239 ईस्वी का है। बड़वा स्तंभ लेख वर्तमान में कोटा संग्रहालय में है। बड़वा स्तंभ लेख से गिरिराज यज्ञ की जानकारी मिलती है। गिरिराज यज्ञ बलवर्धन, सोमदेव, बल सिंह नामक 3 भाइयों ने यह यज्ञ किया था। इसकी लिपि संस्कृत है। अगला है गंगधार का लेख। गंगधार का लेख 423 ईस्वी पूर्व का है। यह झालावाड़ से मिला है। इसकी भाषा संस्कृत है। गंगधार लेख से तांत्रिक शैली से बनी हुई बावड़ी का उल्लेख मिलता है। गंगधार का लेख से 5वीं सदी की सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अगला है भरमर माता का लेख। भरमर माता का लेख 490 ईस्वी पूर्व का है। भरमर माता लेख छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से मिला है। इसकी भाषा संस्कृत है। भरमर माता लेख के रचयिता ब्रह्मसोम थे। भरमर माता लेख के उत्कीर्णकर्ता पूर्वा है। भरमर माता लेख से गौर वंश व ओलिका वंश की जानकारी मिलती है। अगला है अपराजित का शिलालेख। अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी पूर्व का है। यह नागदा उदयपुर से मिला है। डॉक्टर ओझा ने विक्टोरिया मेमोरियल में इसे रखवाया। विक्टोरिया मेमोरियल अजमेर में है। अपराजित के शिलालेख से गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। अपराजित का शिलालेख की रचना दामोदर ने की। अपराजित का शिलालेख के उत्कीर्णकर्ता यशो भट्ट थे। अपराजित के शिलालेख के उत्कीर्णकर्ता यशो भट्ट थे। अगला है मानमोरी का लेख। मानमोरी का लेख 713 ईस्वी का है। मानमोरी का लेख चित्तौड़गढ़ से मिला है। मानमोरी का लेख कोड को मानसरोवर झील के पास मिला था। मानमोरी के लेख के रचयिता है पुष्प। मानमोरी के लेख के उत्कीर्णकर्ता है शिवादित्य। मानमोरी लेख को टोड ने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। अगला है कणस्वा का लेख। कणस्वा का लेख 738 ईस्वी पूर्व का कोटा में मिला है। कणस्वा के लेख से मौर्य शासक धवल की जानकारी मिलती है। अगला है चारसू प्रशस्ति। चारसू प्रशस्ति 813 ईस्वी का जयपुर में मिला है। चारसू प्रशस्ति से चारसू में गुहिलों का उल्लेख मिलता है। चारसू प्रशस्ति से चारसू के गुहिलों का उल्लेख मिलता है। अगला है गठियाड़ा का शिलालेख। गठियाड़ा का शिलालेख 861 ईस्वी का है। गठियाड़ा का शिलालेख से मंडोर शासक कुपुस्त की जानकारी मिलती है। गठियाड़ा के शिलालेख में हरिश्चंद्र से ककुस्त तक की जानकारी का वर्णन मिलता है। गठियाड़ा के शिलालेख से मग जाति के ब्राह्मणों की जानकारी मिलती है। गठियाड़ा के शिलालेख उत्कीर्णकर्ता है कृष्णेश्वर। गठियाड़ा शिलालेख उत्कीर्णकर्ता है कृष्णेश्वर। साणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की है। साणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर से मिली है। साणेश्वर प्रशस्ति के लिपिकार हैं कायस्थपाल व वेलक। साणेश्वर प्रशस्ति के लिपिकार हैं कायस्थपाल व वेलक। अगला है ओसियां का लेख। ओसियां का लेख 956 ईस्वी का जोधपुर से मिला है। ओसियां का लेख 956 ईस्वी का जोधपुर से मिला है। ओसियां के लेख में प्रतिहार शासक वत्सराज को रिपुओं का दमन करने वाला कहा है। अगला है चित्तौड़गढ़ का लेख। चित्तौड़गढ़ का लेख 971 ईस्वी का है। चित्तौड़गढ़ के लेख से परमार शासकों की जानकारी मिलती है। इस लेख के अनुसार देवलियाओं में महिलाओं ने चित्तौड़गढ़ के लेख से
चित्तौड़गढ़ के लेख के अनुसार देवलिया में मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर निषेध बताया है। अगला है एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति। एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति 971 ईस्वी पूर्व की है, 971 ईस्वी की है। एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति 971 ईस्वी की है। एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति उदयपुर से मिली है। इसके रचयिता थे आम्र कवि। एकलिंगनाथ जी की प्रशस्ति शासक नरवान के समय उत्कीर्ण किया गया था। अगला है हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति 971 ईस्वी। हर्षनाथ प्रशस्ति सिक्कर से मिली है। हर्षनाथ प्रशस्ति में चौहान शासकों की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति के अनुसार वागड़ को वारगढ़ कहा है। अगला है सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। बिजोलिया को टोड ने विद्यावल्ली नाम दिया था। बिजोलिया शिलालेख पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार से भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता हैं गुणभद्र। बिजोलिया शिलालेख के लेखक हैं कायस्थ। बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण करता है गोविंद। बिजोलिया शिलालेख से सांबर के चौहानों की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में ऊपर माल को उत्तमाद्रि कहा है, जालोर को जबालीपुर कहा है, बीन माल को श्रीमाल कहा है और सांबर को शाकंभरी कहा है। बिजोलिया शिलालेख की भाषा है संस्कृत। बिजोलिया शिलालेख 13 पद्यों में लिखा गया है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अगला है रसिया की छतरी का लेख 1274 का, चित्तौड़गढ़ से मिला है। रसिया की छतरी लेख के रचयिता हैं वेद शर्मा। रसिया की छतरी लेख से बप्पा से नरवाहन रसिया की छतरी के लेख से बप्पा से नरवान तक की गुइल शासकों की जानकारी मिलती है। बप्पा से नरवर्मा तक की गुइल शासकों की जानकारी मिलती है। अगला है श्रृंग ऋषि का लेख। श्रृंग ऋषि का लेख 1428 ईस्वी का एकलिंग मंदिर उदयपुर से मिला है। श्रृंग ऋषि का लेख 1428 ईस्वी का एकलिंग मंदिर उदयपुर से मिला है। श्रृंग ऋषि का लेख राणा मोकल के समय का है। श्रृंग ऋषि के लेख के रचयिता हैं कविराज वाणीविलास योगेश्वर। श्रृंग ऋषि के लेख की उत्कीर्ण करता है पन्ना। श्रृंग ऋषि के लेख से हमीर की जानकारी मिलती है। इस लेख में लाख्या के बारे में बताया गया है कि उसने काशी, गया और प्रयागराज त्रिस्थल पर हिंदुओं को जाने के लिए कर को अटवाया तथा गया में मंदिर बनवाया। कुंभलगढ़ शिलालेख 1460। कुंभलगढ़ शिलालेख से महाराणा कुंभ की विजय की जानकारी मिलती है। कुंभलगढ़ शिलालेख के रचयिता हैं महेश। कुंभलगढ़ शिलालेख 5 शिलाओं पर 270 श्लोकों में उत्कीर्ण है। कुंभलगढ़ शिलालेख में एकलिंग जी व कुटिला नदी का वर्णन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर लिखी हुई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं अत्रि और महेश। इनको अत्रि और महेश को अभी कवि कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में 187 श्लोक हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को दान गुरु, राजगुरु, शैलगुरु कहा गया है। अगला है रायमल प्रशस्ति 1488। यह एकलिंग जी मंदिर पर उत्कीर्ण है। रायमल प्रशस्ति राणा रायमल ने उत्कीर्ण करवाई। राणा रायमल ने एकलिंग जी के मंदिर के जीर्णोद्धार पर लिखवाई थी। रायमल प्रशस्ति की लिपि नागरी है व इसमें 101 श्लोक हैं। रायमल प्रशस्ति को उत्कीर्ण करता है अर्जुन की देखरेख में एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। राय सिंह प्रशस्ति 1594 बीकानेर दुर्ग से मिली है। रायमल प्रशस्ति 1594 की है और बीकानेर दुर्ग से मिली है। इसकी भाषा संस्कृत है। रायमल प्रशस्ति से राव बीका से लेकर राय सिंह तक की जानकारी मिलती है। राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता हैं जैता। राय सिंह प्रशस्ति में राम सिंह की काबुल विजय की जानकारी मिलती है। आमेर लेख 1612 ईस्वी का। आमेर लेख मानसिंह के समय लिखवाया गया। इसमें कछवा वंश को रघुकुल तिलक कहा है। आमेर लेख में जहांगीर के राज्य की दुहाई दी गई है। इसमें आमेर मुगल संबंधों की जानकारी मिलती है। आमेर लेख में मानसिंह द्वारा जमारामगढ़ के दुर्ग निर्माण का उल्लेख मिलता है। अगला है जगन्नाथ राय की प्रशस्ति 1652 में लिखवाया गया। जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर पर मिली है। इस मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इसमें बप्पा से सांगा तक का वर्णन है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति में हल्दीघाट युद्ध का भी वर्णन है। इस प्रशस्ति की रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। त्रिमुख बावड़ी लेख 1675 ईस्वी का है। यह देवारी उदयपुर से मिला है।
त्रिमुख बावड़ी लेख में चारुमती विवाह, मालपुरा विजय, डूंगरपुर विजय का उल्लेख है। राज प्रशस्ति को 1676 में महाराणा राज सिंह ने लिखवाया। इसको राजसमंद झील पर लगवाया। राज प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। राज प्रशस्ति के रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति में मेवाड़ का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। अगला है जाना सागर प्रशस्ति, उदयपुर। जाना सागर का निर्माण महाराणा राज सिंह ने अपनी माता जनादि की याद में करवाया। जाना सागर प्रशस्ति में मेवाड़ परिवार के जाना सागर प्रशस्ति में मेवाड़ परिवार को वैष्णव बताया गया है। जाना सागर प्रशस्ति लक्ष्मीनाथ ने लिखी। अगला है गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ से मिला है। गोसुंडी शिलालेख में महाजनी लिपि का प्रयोग हुआ है। यह हर्षकालीन लिपि है। जालौर लेख 1118 में लिखा गया। जालौर लेख वर्तमान में जोधपुर संग्रहालय में है। जालौर लेख में परमाणु की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ से बताया है। अजमेर लेख 1200 ईस्वी का। अजमेर लेख 2.5 दिन की झोंपड़ी में मिला है। अजमेर लेख के अनुसार अबू बकर नामी व्यक्ति के निर्देशन में यहाँ मस्जिद का निर्माण हुआ। हुंडेरा जोगियान का लेख। हुंडेरा जोगियान का सती स्मारक चूरू से मिला है। यह 1252 का है। हुंडेरा जोगियान का सती स्मारक लेख चूरू से मिला है। यह 1252 ईस्वी का है। इसमें हुंडेरा जोगियान का सती स्मारक में उल्लेख मिलता है कि राठौड़ नरहरिदास की पत्नी पोहड़ा की यहाँ सती हुई। इस समय राठौड़ों के विवाह भाटियों से होने लगे थे। जगन्नाथ कछवा छतरी 1613 ईस्वी का लेख। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। ये 32 खंभों की छतरी है।